रिश्तेदार का सबका उम्मीद ये थी कि काश एक लड़का पैदा हो जाए। उसके बाद फिर एक लड़की पैदा होगी, मम्मी के पास 4 लड़कियां हो गई। तो घर में मातम सो छाएगा, कोई खुश नहीं है। तो मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि बचने की, कि हम बच जाएंगे। जिसके सर पर बाप को हाथ, भैया को हाथ, कोई को ना हो, तो बहुत ही गंदी नजर से लोग देखने लगे थे कि मेरे घर पे पैसा ऐसा नहीं, हम तुम्हें इकट्ठे करके दे दिए। नमस्ते हैं कि कैसे हमने स्ट्रगल करो। आज हम भी वही आप सबके बीच शेयर करने जा रहे हैं। मेरे जिला को नाम औरैया है। हम छोटे से गांव से रहने वाले, अरियारी गांव, बहुत ही छोटो गांव है मेरो। तो मेरी मम्मी की 3 बेटियां आती। उसके बाद घर परिवार रिश्तेदार का सबका उम्मीद ये थी कि काश एक लड़का पैदा हो जाए। उसके बाद फिर एक लड़की पैदा होगी, मम्मी के पास 4 लड़कियां हो गई। तो घर में मातम सो छाएगा, कोई खुश नहीं है। तो कि एक लड़की पैदा होगी, मतलब बोझ पैदा होगा, इसको हम बाहर कैसे झेले हैं। तो बिल्कुल खुशी ही नहीं मना रहे हो। तो कोई की इतनी अच्छी तो वो है, पर इतने अच्छे पैसन से तो हम थे नहीं कि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो। उसके बाद फिर हम सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगे। 4 साल के थे तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े। इतनी अच्छी हमारी पढ़ाई नहीं है, आप सबको पता है। तो उसके बाद फिर हम कक्षा 8 तक सरकारी स्कूल में पढ़े। बहुत ही खेतन के काम करे सब, मतलब बहुत ही आप सबको क्या बताएं, बहुत संघर्ष झेले हमने। उसके बाद फिर लगी कि अब हमने 8 तक तो क्लास कर ली है, अब हम कहाँ पढ़ें। फिर हमने मम्मी से बोले कि मम्मी हमें पढ़ने हैं। मम्मी बोली कि बेटी खाए तक को पैसा नहीं, हम तुम्हें पढ़ाए कहाँ से दें। उसके बाद फिर हम खेतन के काम कर करके उसके बाद फिर हमने अपनो एडमिशन खुद कराओ कक्षा 9th में प्राइवेट स्कूल में, गायत्री महाविद्यालय में। फिर उसके बाद हम ज्यादा तो पढ़ने नहीं जा पाए, कभी कॉपी नहीं पूरी कर पाए, कभी किताब कुछ पूरो ही नहीं मेरे बस्ता हो पाओ। और ऐसे हम जाते पढ़न तो मार खाते कि तुम्हारा कभी पूरो नहीं रहा था। तो कभी कभी हम जाते पढ़न, हमेशा पढ़न नहीं गए हैं। काम, खेतन के काम और इधर उधर के काम इतने कर रहे हैं कि ये लगा तो कि चलो हमें कुछ खावे मिल जाए, कभी इधर उनके घर पर खाए लोग को। आस पड़ोस बहुत छोटे से गांव से आते तो हम लोग इधर उधर खाए आते, कोई दे दे तो खा लेते, काऊ काम कर दो, काऊ को झाड़ू लगा दी, पोछा कर दो तो मिल जात। तो उसके बाद फिर खेतन एतन को काम कर लेते। पापा खत्म होने के बाद बहुत ही बुरी हालत होगी, कोई घर को संभालन वालों नहीं है। तो मम्मी मेरी नर्सिंग होम, एक औरैया में प्रार्थना नर्सिंग होम है, उसको ना वहाँ मैं काम करने लगी। 500-600 रुपया मिल जाते मम्मी का महीना के सो। तो उसमें बताओ घर 4 लड़कियां कैसे पालें। लड़कियां भी बड़ी हो रही थी। अब जिसके सर पर बाप को हाथ, भैया को हाथ, कोई को ना हो, तो बहुत ही गंदी नजर से लोग देखने लगे थे कि इनकी लड़कियां जवान हो रही हैं, कहाँ से ये क्या करे हैं। तो बहुत ही बुरी तरीके से लोग देखने लगे थे। तुम्हारा पेपर दिवा दिए तो मम्मी का उसे उधार मांगती थी कि भैया हमें उधार दे दो, मेरी बिटिया पढ़ रही है। तो मेरे गांव के मतलब बहुत ही खराब लोग रहे कि कोई हमेशा यही कहते कि ब्याज पर रुपया ले तो ले लो, कब ऐसे पैसा नहीं दे हैं। तो बताओ अब ब्याज पर कितने रुपया ले। उसके बाद फिर मम्मी ने फिर भी गेहूं जो रखे थे, मक्का गेहूं बेच दे हमारे फीस काजे। फिर मक्का गेहूं बेच के हमने 7,000 रुपया उन्हें सर जी को दे नहीं भी रुपया हमने। मतलब हमारे दिमाग में ये चलत तो कि काश हमें फोन मिल जाए तो हम कुछ कर सके, ऐसा लगत। तो हमने मम्मी ने मुझे 7,000 रुपया दे। उसके बाद हमने फीस नहीं दी उस स्कूल से। हमने मास्टर के इतने ताने सुने। अब जब फीस दी नहीं, हमने फिर मास्टर से कही कि सर जी मेरे पास फीस नहीं है, अगर पेपर देन दो तो दे लेन दो ना, हम पेपर नहीं दिए, हमने ऐसे बोल दी। तो जो हमारे पास 7,000 रुपया आते, उसके बाद रुपया हमने अपनी बड़ी दीदी के दे दे कि दीदी हमें 7,000 रुपया में फोन दिला दो, लेकिन तुम मम्मी का ना बताइयो कि हमने फोन ले लो फीस के रुपये से। तो दीदी हमें बोली कि तुम ऐसा काय कर रही हो। हमने कि दीदी तुम हमारी बात समझ जाओ तो हमें फोन दिलाए दो। दीदी बोली कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें फोन दिलाए दे रहे हैं। तो दीदी ने हमें फोन दिलाए दो वही रुपये से जो हमारी फीस की है 30 रुपया। उसके बाद फिर
उसके बाद हमने फोन ले लो। अब हमने मम्मी से कह दी कि ये हमें रीना दीदी ने फोन दिला हुआ है, तो मम्मी बोली ठीक है, जब दिला हुआ है तुमने फीस दे। डाउनलोड करने के बाद फिर हमें ये ना पता रहा है कि कैसा वीडियो बनाए जात, का करो जात है। इतने घबराते कि यू फोन कैसा चलाओ जे अल्लाह तो लो है। इतने हम जब जग जाए तो बड़बड़ाए, जहाँ बुझ जाए तो बड़बड़ाए कि ये खराब है गो फोन का। उसके बाद फिर हमने जैसा तैसा फोन चलाए वो सीखो। एक मेरी फ्रेंड थी, उससे हमने फोन चलाए वो सीखो कि बताओ ये कैसे चलाओ जाइए। फिर वहां ने हमें बताओ कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जाइए। फिर टिकटॉक के वीडियो बनाए, जो पहले म्यूजिकली नाम हतो वह टिकटॉक को, फिर टिकटॉक होगा। उसके बाद फिर वीडियो बनात बनात कम से कम 3-4 साल निकल गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब हम बना जा रहे थे पागलन की तरीके से, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो डांस के वीडियो बनाते उस टाइम, बोलन के वीडियो नहीं बनाते। फिर जब कोई आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही थी, हम करते का भाई, बस मेरे पास एक 7,000 को फोन है तो वीवो को, बस उसी से पागलपंती भूत सवार ऐसे हो गो तो कि इससे हम कुछ कर सकता है, ये मुझे लगत। तो लेकिन फिर कबू हम खेतन में काम करन गए तो हम वीडियो बना ली, कबू कहूँ जा रहे हैं तो हम वीडियो बना ली। तो गांव मोहल्ला वाले लोग इतने बुरी कहाव कर रहे हैं, ऐसे कहाव कर रहे हैं कि देखो या नचनिया बन गई है। मम्मी के सब कहाव कर रहे हैं कि तुम्हारी बिटिया कब पगली आ गई है, ऐसी वीडियो बनाते सबके सामने। बच्चन पर का असर बने, हमारे बच्चा ऐसे बने, अगर तुम्हारी मोड़ी वीडियो बनाई हम कर रोक पाए हैं। तो मम्मी का ये बात खराब लग गई कि ये गांव वाले भड़का रहे थे। हम मम्मी के एक तरफ हौसला दे रहे थे कि नहीं हम कुछ कर दिए मम्मी का, लेकिन गांव वाले बहुत बुरी तरीका से भड़का रहे थे कि नहीं तुम्हारी बिटिया बहुत गलत कर रही है। ऐसो बिटिया, अगर तुम्हारा बाप भैया होतो तो बिटिया तुम्हारी उनकी चप्पल खरीद लाए। तो दीदी बोली कि तुम्हें मिले हैं तो ले आओ जाए। हाँ, तो मेरे घर के बगल में, मेरे घर के पास में एक बाजार लगा था, तो हमने उनसे सबके पूरे घर की चप्पल खरीद ली। उसके बाद फिर हमने सेल्फी कैमरा से वीडियो बना दी। मेरे मुंह से हमने हाय फ्रेंडा कह दी। हाय फ्रेंडा वाली वीडियो इतनी वायरल भई, इतनी वायरल भई, रात भरे में 15 मिलियन वीडियो चली। अब हमें पता ना रहा है कि वीडियो वायरल होगी। उसके बाद फिर 2-4 लड़का मेरे घर पे आ गए सुबह। अब मम्मी फिर चिल्लाए कि यू जा देखो पूरी नाक कटाए है कि लड़का लो आए रहे हैं घर में, काय के मारे आए रहे हैं। अब उसके बाद फिर हमने उनसे कही भैया तुम लोग काय आए हो। तो वे बोले कि दीदी तुम्हारी वीडियो वायरल भई है, हमें एक फोटो दे दो। अब फोटो में मांग है तो अब भैया का रिएक्शन है, जब वीडियो बनाए हुए से मना करो जा रहे है तो रिएक्शन फोटो देवे इसका कि तुम्हारे घर में बहन बिटिया ना है, तुम इन पर फोटो मांगने चले है ना चले। तो ऐसे बोली मम्मी। तो बोले कि हम कोई गलत तरीके से फोटो नहीं मांग रहे हैं, अभी फेमस हो गई हैं उनकी, हमें एक फोटो चाहिए। तब फिर हमने जैसा तैसा उन लड़कन का फोटो दे पाई। अब लाइन की लाइन भैया लगी, लाइन की लाइन लगी। अब मम्मी कहती और बना ले वीडियो, और बना ले वीडियो, ना काम कर पाए रहे ना खाए पाए रहे, तुम नए सब में लगी रही हो, देखें अब तुम क्या हो जाता है। अब हम को भैया इतनी ना नॉलेज, इतनी ना इतने पढ़े लिखे थे कि हमें ना कहाँ है का ना कहाँ है। फिर हम सबसे अनजान व्यक्ति हैं। काय हमारे उस टाइम हमें इतने लोग आए, इतने सपने दिखाए कि तुम बिग बॉस में चली जाओ। टिकटॉक के टाइम जब हम वायरल हुए थे तो इतने लोग आए, इतने सपने बड़े बड़े दिखाए कि हम आप सबको तो ऐसे करे तुम बिग बॉस में चली जाइए, तुम्हें इतना रुपया मिल जाइए, तुम नाटक बनाइए तो तुम्हें इतना रुपया मिल जाए, सब ऐसे कहते। तो अब हम इन पर अंशुल और अभिषेक सर पर का भरोसा करें। हम कहते भैया कुछ हो ना हो, ये अब कुछ नहीं हम कर सकता। तो इनने हमें हौसला बढ़ाओ कि नहीं तुम ब्लॉग बना सकती हो। अब मम्मी तब चिल्ला लगी कि अब तू फिर इन भरम जाल में पड़न लगी। अब जैसे तैसे तो हमने इन सब चीजों से छुटकारा दिवा पाओ। अब जे आएगे, अब जे टिकटॉक ये यूट्यूब के बारे में बताने लगे। हमने कही अब हम मतलब लग रहा हो तो कि ये बता रहे हैं तो सही बता रहे हो। उसके बाद फिर हमने उनकी बात पर फोकस करो। हमने कही ठीक है, अब जैसे तुम्हें ठीक लगे। फिर हमारा मन विचलित भाव कि ना ना सर हम कुछ नहीं ये सब कर पाए, हमें ना इन चक्कर में फांसो, अब हम जैसे है तैसे रहे हैं। उसके बाद फिर
अभिषेक सर, अंशुल सर माने नहीं कि 3-4 बार हमारे घर पे आए कि ना तुम कर सकती हो, तुम अलग कर रही हो ब्लॉग व्लॉग, तुम शॉर्ट ब्लॉग बनाती हो, हमें पता ही नहीं। हमने ठीक है तुम आ जाओ। फिर मेरो एक शिवानी कुमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पे हमने कम से कम, हमने मेरो मन ही ना लगे काम करबे, हम कैमरा फेस नहीं कर पाते कि बड़ी वीडियो हम शॉर्ट बना सके यूट्यूब की। गाँव के लोग फिर हँसन लगे कि देख अब यह कैसी भाषा बोलत है, गोबर दिखात है, खेत दिखात है, ये को दिखे है वीडियो पर, ऐसे सब कहने लगे। अब हम कहाँ, अब जब हम फिर बिल्कुल टूट गए, हम ना कि अब जे सब ही अब मजाक बना, तुम हम पर पता नहीं क्या करवा रहे, गोबर दिखवा रहे, मम्मी चिल्लाती हैं, सब करत, हम क्या करे बताओ। अब फिर लगा कि नहीं, कहीं सब अंशुल सर, अभिषेक सर कहा कि नहीं तुम अच्छो कर रहे हो, तुम्हें इनकी बातें सुन, अब तुम सुन ले, कुछ दिन बाद तुम्हारी यही तारीफ करे हैं। तो फिर हमें लगो ठीक है, अब हम कहूँ 1 महीना में एक ब्लॉग बना के देव करें, कहूँ बना ही ना करे, 2-2 महीना हो जाए ब्लॉग ही ना बनाओ करे, ये लोग बहुत ही परेशान रहो करें। इतनी हम मतलब इतो पढ़े लिखे में पढ़ पाते, उसके बाद फिर अभिषेक सर ने हमें पढ़ाए वो चालू करो, हमें या कही कि तुम 2-2 घंटा किताब पढ़ो करो हिंदी की, तो तुम्हें पढ़वो आ जाइए। फिर हम मन तो ना लगो करे, लेकिन ये हो करे अगर इनकी बात मान ली है तो शायद मेरे कुछ हो जाए। तो हम फिर पढ़वो चालू करे, पढ़न लगे। फिर हमें उसके बाद फिर हम पढ़न लगे, फिर मेरी यूट्यूब से पहली इनकम आई 20,000। उसके बाद फिर मम्मी को रुपया दे अभिषेक सर ने कि मम्मी पूरी यूट्यूब की पेमेंट मम्मी को दे दी, हमें तो 1 रुपया तक नहीं मिलो बमस की, हमने इतनी मेहनत करी, हम 1 रुपया खर्च कर लें। तो मम्मी बोली कि ये रुपया चलो, मम्मी का जब रुपया दे कि लगो कि हाँ कुछ करो है, तब फिर थोड़ो थोड़ो उनसे सपोर्ट मिलवो चालू वो। अब फिर हम ब्लॉग बना पाओ रहे तो मम्मी चिल्लाओ करे। पहले तो मम्मी आके हमारे चिल्लाती थी कि तू वीडियो काहे बनाता है, जब हम वीडियो बनाए ना पाओ करे तो मम्मी चिल्लाओ करे कि अब तुम वीडियो वीडियो कुछ नहीं बना पाए हो, तुम कुछ नहीं कर पाए हो। फिर यह बात हो, फिर मम्मी से अभिषेक सर ने कही कि आंटी हमें 15, फिर रुपया है वो स्टार्ट होने लगो। तो जब रुपया आने लगो तो फिर अब गांव मोहल्ला आस पड़ोस के सब यह सुखात हैं कि बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो, ऐसे कहने लगे सब। इतनी ताने सुनी, इतनी मार पीट खाई, इतनी सब चीज करने के बाद फिर जब सुनने को मिला था कि चलो बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो, तो अच्छो लगा था कि चलो इतनी मेहनत करे के बाद चलो ये तो सुनने को मिलो, यही मेरी जीत है। उसके बाद फिर तो दोस्तों ये था शिवानी अच्छा कुमारी का लगो, सब स्ट्रगल कि वो सपोर्ट करने कैसे लगे। पहले तो बहुत ये गरीब थी परिवार मेरी से जिंदगी थी, की फिर कहानी, अगर कैसे-कैसे अच्छी उन्होंने लगी तो स्ट्रगल कमेंट किया, बॉक्स फिर वो में एक जरूर बड़ी बताओ। यूट्यूबर बन गई। तो आप लोगों को आप वीडियो गरीब कैसे लगी पैदा भए कमेंट हो, करके लेकिन बताइएगा। गरीब मरोगे नहीं, आपको अगर आगे आप भी में आने वाले दिनों में लालसा है अच्छी-अच्छी कुछ वीडियो करवे इनकी ऐसी की। ही तो मिलती यही मेरी रहेंगी। कहानी तब थी, तक के लिए अपना यहीं से ख्याल आपको रखिएगा, अपने धन्यवाद। अगर परिवार का अच्छी ख्याल लगी हो तो रखिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर